नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आईआरसीटीसी की बात की जाए तो एक मेगा रैली देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात की जाए इसके पहले 1350 में ये बहुत लॉन्ग टर्म तक कंसोलिडेशन खाने के बाद एक ऐसी कंपनी जिनके ऊपर कोई डेट नहीं है, जिनके हाई आरओई है, जिनके बिजनेस में कोई डेंट नहीं है, ग्रोथ दोस्तों बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत लोग दोस्तों जो देखते थे देखते ही रह गए और बहुतों को तो पोजीशन बनाने का मौका भी नहीं मिला। तो क्या अभी खरीदारी कर ले? नंबर वन नंबर क्वेश्चन। नंबर टू दोस्तों, क्या बाई करने के बाद इसको होल्ड कब तक करना है, क्या फिर सेल करना है, प्रॉफिट को बुक करना है? पूरा दोस्तों इस वीडियो में ही बात होगा। बिकॉज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको और ही बताऊंगा इसकी असल पीछे वजह क्या है और साइकोलॉजी यूज़ करना है दोस्तों। क्या ये अपना नया ऑल टाइम हाई लगाएगा? और आप 3 महीना 6 महीना साल भर होल्ड करते हैं तो क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं? चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम है, बताना मेरा फर्ज बनता है। आप सबके लिए मैंने 50 का पोर्टफोलियो बना दिया है जो बिगनर्स हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का बहुत ही कम ज्ञान देखने को मिलता है। आपको दोस्तों ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। नहीं देखी, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ये सब क्वालिटी वीडियो का ज़रूर फायदा उठा सकते हैं। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस बात की जाए इनके टिकट्स की, चाहे वो एयर टिकट हो, रेल टिकट हो या फिर बस टिकट हो, फ्रेंड्स आईआरसीटीसी क्या करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म में सबको सेल करेंगे जिनसे इनका मल्टीपल रेवेन्यू आएगा। और दोस्तों ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ पुरानी है। लेकिन जब ये न्यूज़ पुरानी थी उस समय दोस्तों एक आगाज़ हो गया था कि अंजाम कैसा हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज दोस्तों ये सब न्यूज़ की वजह से इनके शेयर में हिट होना एकदम तय है। बिकॉज इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे और दोस्तों जितना मल्टीपल टाइम्स रेवेन्यू बढ़ सकते हैं उतना दोस्तों इनके शेयर्स के प्राइस में भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बिकॉज फंडामेंटल दोस्तों और कुछ नहीं होता है बल्कि कंपनी की ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है और प्राइस क्या होता है उसी का रिफ्लेक्शन होता है। यस, कभी कभी मीन्स मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, ऑपरेटर्स उल्टी गंगा बहाते हैं। लेकिन दोस्तों जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं वो प्राइस नहीं बल्कि क्वालिटी देखते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि दौलत कैपिटल्स ने क्या कर दिया है, 2650 का टारगेट रेस कर दिया है, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ी टारगेट है। इधर से भी रफली आप अगर देखें दोस्तों तो 40% का रैली अभी भी हमें देखने की उम्मीद है, ऐसा ब्रोकर्स ने अपना अनुमान जताया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मार्केट बंद होने में आधा घंटा का समय हमें बाकी दिखाई पड़ रहा है। वीडियो पहले बनेगी, एडिट होगी, उसके बाद अपलोड होगी, तो प्राइस दोस्तों मीन्स में भी अप एंड डाउन हो सकता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मीन्स 1970 का हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे पक्का यकीन है ये जल्दी ही ध्वस्त होने वाला है और आप नए हाई के लिए इंतजार कर सकते हैं। मार्केट कैप दोस्तों देखते ही देखते 30,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है। और दोस्तों एकदम इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये 30 क्या दोस्तों 1 लाख करोड़ की भी कंपनी बनेगी कभी ना कभी। ये ऐसी कंपनी है मिड कैप की जो एक दोस्तों मेगा लार्ज कैप मीन्स क्लब में ज़रूर शामिल हो सकती है। और ऐसा क्यों दोस्तों, इंडस्ट्री पीस से ये बहुत महंगी हो गई। लेकिन इससे आप धोखा मत खाइएगा, ये प्राइस टू अर्निंग महंगा हो गया तो भाई एकदम भी धोखा नहीं खाना है। बिकॉज प्राइस बढ़े हैं लेकिन अर्निंग डाउन थी। अर्निंग क्यों दोस्तों डाउन थी? बिकॉज इनके 1-2 क्वार्टर से ठीक से अर्निंग नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनके ईपीएस में बढ़ोतरी होंगे फ्रेंड्स, वैसे ही आपको प्राइस टू अर्निंग भी अफोर्डेबल दिखाई देंगे। यस रिड्यूस फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ हमें 30% के अराउंड दिखाई पड़ रही है। कंपनी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब निवेश करने का एक फैसला हो सकता है। प्राइस को चेस नहीं करना है, चाहे वो रिलायंस हो या फिर बजाज फाइनेंस। क्वालिटी देखना है कि अगर अभी भी निवेश करते हैं क्या गुंजाइश है, इन फ्यूचर पैसे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स में एकदम भयंकर तेजी देखने को मिलती है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो भैया शानदार प्रॉफिट जनरेट करती है। 308 करोड़ से कितना हो चुका है, 528 करोड़ 19 से 20 में। कंपनी के पास दोस्तों बात की जाए ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ता है, जो पहले 900 करोड़ से अभी कितना हो चुका है, 1167 करोड़। और दोस्तों ऐसी कंपनी को मैं रिस्क फ्री क्यों मानता हूँ? सबसे पहले सरकारी कंपनी है। यस, बहुत लोग बोलते हैं कि सर एक प्रॉब्लम है, एक डेंट आ सकता है, कभी प्राइवेटाइज होते हैं। दोस्तों प्राइवेटाइज होना और इनका मोनोपोली का टैग छिनना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर प्राइवेटाइज कंपनी होते भी हैं तो भाई इंटरफेरेंस आईआरसीटीसी का ही होना चाहिए, तब दोस्तों ये कंपनी बची रहेगी। अब इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा बिकॉज गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, नो वन नोस। हो सकता है कि मोनोपोली का टैग छिन जाए प्राइवेटाइज होने के बाद, लेकिन दोस्तों इसकी आशंका मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। बिकॉज अगर कोई कंपनी प्राइवेटाइज होने वाली भी है दोस्तों तो उस हिसाब से सरकारी कंपनी अपने स्टेक को सेल करने के बाद फुली प्राइवेटाइज होना नहीं पॉसिबल हो सकता है। मुझे लगता है फ्रेंड्स एटलीस्ट 10-15 सालों में तो नहीं होगा, वरना विपक्ष आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी में भी बहुत बखेरा खड़ा कर देंगे। एटलीस्ट सरकारी कंपनी का स्टेक जरूर रहेगा, वो भी मेजोरिटी में। आप देख सकते हैं कि आरओई की बात की जाए तो इतने शानदार है 39, आरओसी की बात की जाए 51 के। और कंपनी के ऊपर फ्रेंड्स अभी भी कोई डेट फ्री नहीं है, मीन्स डेट फ्री कंपनी है, कोई भी डेट नहीं है। तो कंपनी एकदम रिस्क फ्री जोन पर आ जाती है, इस बात का आप ध्यान रह सकते हैं। भाई इसमें जो आग लगी दोस्तों, ये आग आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, जानते हैं कि मैं कौन कौन से शेयर में रिकमेंडेशन देता हूँ, कौन कौन शेयर में आपको बाइंग की सलाह भी देता हूँ कि आप उधर बाइंग कर सकते हैं,
दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन के बाद ये हो गए, बहुत सारे शेयर्स हो गए, लेकिन दोस्तों जब ब्रेकआउट देखने को मिला तो लोग अभी एकदम त्राहिमाम मचा रहे हैं। दोस्तों जब बीच में लॉकडाउन की भी न्यूज़ देखने को मिली थी, मैंने बोला भी था गवर्नमेंट का कुछ जगह पे लॉकडाउन इम्पोज करना और कंप्लीट लॉकडाउन करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब दोस्तों इकोनॉमी वो बर्डन नहीं झेल पाएगी, जिसकी वजह से हमें फर्दर लॉकडाउन की न्यूज़ में भी देखने को ना मिले, मिलता भी है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। ये डिप खाया था दोस्तों, एक मौका था। उसके बाद फिर से अभी की बात की जाए तो एकदम दोस्तों बॉलिंजर बैंड के अपर साइड में दिखाई पड़ रहा है। अभी दोस्तों एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें अमूमन चांस दिखाई पड़ते हैं कि जो बैंड है उनके डेविएशन बढ़ेंगे। ऑफकोर्स रिस्क एसोसिएट होते हैं, बिकॉज इधर पर रैली आती है तो बहुत लोग बिकवाली भी कर सकते हैं अगर न्यूज़ गलत होगी, लेकिन दोस्तों वो बिकवाली आपके लिए मौका हो सकता है, बिकॉज कंपनी बहुत जेन्युइन है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी दोस्तों ये हाईली ओवर बॉट जोन पे आ चुका है। आरएसआई की बात की जाए तो 76 के लगभग है। अब ऐसा नहीं कि ओवर बॉट जोन में है तो करेक्शन आएगा, ऑफकोर्स आ सकता है और नहीं भी आ सकता। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स में नए नए रैली देखने को मिले जहां पर दोस्तों कोई टेक्निकल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ब्रेकआउट मजबूत होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके पास हैं तो वो क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म निवेशक है एकदम होल्ड करना है, बिकॉज 4 से क्या 5 ही दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी बनेगी। जैसे मैंने बोला ये 30,000 नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ को भी मार्क को कभी ना कभी छुएगी, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। अभी की बात की जाए दोस्तों जो शॉर्ट टर्मर है, आप दोस्तों अपना आराम से एसएल चाहे तो 1800 के ऊपर लेके फर्दर अपने पोजीशन को एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। और एकदम 1800 का लेवल दोस्तों मैंने आपको एसएल क्यों दिया, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जिनका मुनाफा हो गया। बिकॉज बहुतों को मैंने 1300 1400 का लेवल पे खरीदवाया था, अब बोला भी था बाइंग कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे कि सर मुझे प्रॉफिट बुक करना है, लेवल्स बताइए। जी हाँ, लेवल्स कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपना स्टॉप लॉस को एकदम 1800 के पर रख के अपने पोजीशन को एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर लेनी है दोस्तों तो करना क्या है, फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से चूंकि प्राइस बहुत भाग गया है और दोस्तों इधर पे एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी खत्म हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज दोस्तों में भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एनीवेज फ्रेंड, तो क्या इधर बाइंग नहीं करें, नहीं गलत स्ट्रेटजी हो सकती है। अभी भी दोस्तों 2000 का स्टॉक है, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने हैं तो एटलीस्ट 2 स्टॉक 3 स्टॉक खरीद लीजिए। यस, अगर करेक्शन आता है तो ये एकदम 100% गिरेगा, लेकिन आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मेरे हाथ से रैली छूट गई। और रिमेनिंग 6-7 स्टॉक के पैसे अपने हाथ में रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम झटके में 100% पैसा मत लगा दीजिएगा, वरना दोस्तों मे भी अगर प्राइस गिरे तो आप बाद में पैनिक ना हो जाए। आई होप दोस्तों मैंने न्यूज़ कवर कर दी थी। न्यूज़ तो भाई बहुत ही पुरानी है, नई तो नहीं है कि इनके बस टिकिंग हो गए हैं। और रिसेंटली फ्रेंड्स जो और भी इस न्यूज़ को तगड़ा करते हैं वो है उनका एफएनओ में आना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आना। बिकॉज अगर एफएनओ में आते हैं तो फ्रेंड्स इनमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और रिसेंटली फ्रेंड्स इनका बात की जाए दीपक नाइट्रेट का, नवीन फ्लोरिन का, सबका एफएनओ में एक प्रमोशन देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें फर्दर और भी रैली पॉसिबल दिखाई पड़ती है। 1 साल तक होल्ड करते हैं तो 2500 क्या दोस्तों 3000 भी जाने की क्षमता रखता है अगर नॉर्मलाइज सब कुछ हो गए। और दोस्तों बात की जाए जैसे मैंने बताया कि इधर पे जो भी स्टेप लीजिएगा एकदम सोच समझ के लीजिएगा, बल्क निवेश मत कर दीजिएगा, आपके पास पूंजी होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम आराम से बैठिए मेरे जैसा, बिकॉज हमने दोस्तों निचले लेवल से बहुत ही ह्यूज एक्मुलेशन किया है। और मुझे लगता है ये ऐसा कंपनी दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो सारे पीएसयू फाइनेंशियल कंपनी को छोड़ के दोस्तों मीन्स एक ग्रोथ सेक्टर की बात की जाए तो ये उसमें दिखाई पड़ता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गएंगे। फिर भी कोई डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।